सूरज की पहली किरणें घने पेड़ों से होकर झारखंड की पुरानी जमीन पर सुनहरी रोशनी डालती हैं। ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये जीते जागते सांस लेते प्रकृति के मंदिर हैं जो हजारों सालों के राज लिए हुए हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां हवा में गीली मिट्टी और जंगली फूलों की तेज खुशबू है, जहां पत्तों की सरसराहट एक ऐसी भाषा है जो अनजाने जीव बोलते हैं। ये झारखंड का दिल है, एक ऐसी जगह जहां घने साल के जंगल चुपचाप खड़े रहते हैं और घुमावदार नदियां एक ऐसी जमीन से होकर गुजरती है जो अनकही कहानियों से भरी है। यहाँ के जंगल रहस्य और गहरी सुंदरता से भरे हैं। एक ऐसी पनाहगाह जहां जिंदगी अपने सबसे पुराने और जंगली रूप में सामने आती है। इंडियन एलिफेंट, जो विजडम और पावर का सिंबल है, झारखंड के जंगलों में एक शांत डिग्निटी के साथ घूमते हैं। ये सिर्फ एनिमल्स नहीं हैं, ये जंगल के आर्किटेक्ट हैं जो खुद उस लैंडस्केप को शेप करते हैं जिसमें वे रहते हैं। उनके बारे में एक अनटोल्ड सीक्रेट उनकी इनक्रेडिबल मेमोरी है, न केवल प्लेसेस या फेसेज के लिए बल्कि सोशल इनजस्टिसेस के लिए भी। एक एलिफेंट एक काइंडनेस या क्रुएल्टी को दशकों तक याद रख सकता है, इस नॉलेज को जनरेशन तक पहुंचा सकता है। वे डीप सबसोनिक रंबल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं जो ग्राउंड के थ्रू कई मीलों तक ट्रैवल करते हैं, एक सीक्रेट लैंग्वेज जिसे ह्यूमंस सुन नहीं सकते। ये जेंटल जाइंट्स अपने डेड का मातम मनाते हैं, एक गिरे हुए कॉमरेड के चारों ओर एक साइलेंट सोलेमन विगल में इकट्ठा होते हैं। एक एडल्ट एलिफेंट एक सिंगल डे में 300 पाउंड से ज्यादा वेजिटेशन खा सकता है, जिसमें ग्रासेस, लीव्स, बार्क और फ्रूट शामिल है। यह इनमेंस एपेटाइट उन्हें सीड डिस्पर्सल के लिए क्रूशियल बनाती है। झारखंड में कई ट्री स्पीशीज पूरी तरह से एलिफेंट्स पर डिपेंड करती है। झारखंड के जंगलों से लगे गीले दलदली घास के मैदानों में एक बेहद खूबसूरत जीव रहता है, बारहसिंघा या स्वैम्प डियर। इस नाम का मतलब है 12 टाइन वाला, जो एडल्ट मेल के शानदार कई ब्रांच वाले सींगों को दर्शाता है, जिनमें 12 से ज्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं। बारहसिंघा के बारे में एक दिलचस्प और कम झात बात यह है कि वे अपने सेमी एक्वाटिक हैबिटेट के लिए खास तरह से अडेप्टेड होते हैं। उनके खुर खास तौर पर फैले हुए और स्पंजी होते हैं, जो उन्हें दलदल की नरम कीचड़ वाली जमीन में धंसने से रोकते हैं, जिससे वे सचमुच मार्शलैंड के मास्टर बन जाते हैं। एक बारहसिंघा का जीवन मौसमों के रिदम और उनके पसंदीदा भोजन की उपलब्धता से बहुत जुड़ा हुआ है। वे मुख्य रूप से दिन में एक्टिव रहते हैं। मेटिंग सीजन के दौरान घास के मैदान स्टैग्स की तेज बिगुल जैसी आवाजों से गूंज उठते हैं। झारखंड के गहरे घने जंगलों में पृथ्वी पर सबसे अजीब और रहस्यमयी मैमल्स में से एक रहता है इंडियन पैंगोलिन। इसे अक्सर स्केली एंटाइटर कहा जाता है। यह एक ऐसा जीव है जो किसी प्रागैतिहासिक युग का लगता है। पैंगोलिन के बारे में सबसे एस्टॉनिशिंग बात इसकी डिफेंस मैकेनिज्म है। जब इसे खतरा होता है तो यह एक टाइट अभेद्य बॉल में कर्ल्ड हो जाता है। इसकी तेज धार वाली स्केल्स एक आर्मर का सूट बनाती है जो एक टाइगर के काटने का भी सामना कर सकती है। पैंगोलिन एक नॉक्टर्नल और बहुत ही सीक्रेटिव एनिमल है। इसके दांत नहीं होते, इसके बजाय यह अपनी अविश्वसनीय रूप से लंबी चिपचिपी जीभ का उपयोग करता है। एक अकेला पैंगोलिन एक साल में लाखों कीड़े खा सकता है। एक नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। झारखंड के जंगलों में धूल मिट्टी से सना शराबी सा दिखने वाला स्लॉथ बेयर एक आम लेकिन बहुत गलत समझा गया जानवर है। उनकी दांतों की बनावट यूनिक होती है। उनके ऊपर के इंसाइजर्स नहीं होते, जिससे एक गैप बन जाता है। यह गैप उनकी लंबी थूथन के साथ मिलकर उन्हें एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करने की इजाजत देता है। वे शोर करते हुए टर्माइट्स और एंट्स को चूसते हैं। वे बेहतरीन क्लाइंबर होते हैं। अपने लंबे घुमावदार पंजों का इस्तेमाल पेड़ों पर चढ़ने के लिए करते हैं ताकि हनीकॉम्ब ढूंढ सकें। स्लॉथ बेयर, खासकर कब्ज वाली माएं, अनप्रेडिक्टेबल और अग्रेसिव होने के लिए जाने जाते हैं। मादाएं अपने कब्ज को पहले कुछ महीनों तक अपनी पीठ पर ले जाती है। यह दुर्भावना के कारण नहीं है, बल्कि एवोल्यूशन द्वारा विकसित एक डिफेंसिव इंस्टिंक्ट है। उनकी लचीलेपन और गहरे कल्चरल इंपॉर्टेंस के बावजूद झारखंड के जंगल और उनके यूनिक इनहैबिटेंट्स को अभी बहुत सारे खतरे फेस करने पड़ रहे हैं। झारखंड कोल, आयरन ओर और बॉक्साइट जैसे मिनरल रिसोर्सेज से भरपूर है और माइनिंग ऑपरेशंस का लगातार एक्सपेंशन सबसे बड़ा खतरा है। एक और बड़ा खतरा फॉरेस्ट हैबिटेट्स का फ्रेगमेंटेशन है। रोड्स, रेलवे लाइंस
और डैम्स का कंस्ट्रक्शन जंगलों के बीच से होकर गुजरता है। एलिफेंट्स जैसी बड़ी स्पीशीज के लिए ये फ्रेगमेंटेड कॉरिडोर मौत के जाल बन जाते हैं। पोचिंग और इल्लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड का साइलेंट खतरा झारखंड के फौना पर एक डार्क पैल डालता रहता है। क्लाइमेट चेंज इन चैलेंजेस में एक और लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जोड़ता है। अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स जंगल के नेचुरल साइकिल्स को डिस्टर्ब करते हैं। झारखंड के जंगलों की फुसफुसाहट अब कम होती जा रही है और उसके अनोखे जीवों की परछाइयां भी घट रही हैं। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारे एक्शंस या हमारी इनएक्शन इस अतुल्य प्राकृतिक विरासत का भाग्य तय करेगी। यह केवल सरकार या कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी नहीं है। यह एक पवित्र कर्तव्य है जो हम में से हर एक पर आता है। यह बहुत जरूरी है कि हम यंगर जनरेशन के साथ जुड़े, उनमें कुदरत के लिए प्यार और रेस्पेक्ट भरें ताकि वे इन जंगलों के फ्यूचर गार्डियंस बन सकें। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल्स की वकालत करनी चाहिए। इसमें वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाना और उन्हें प्रोटेक्ट करना शामिल है। हम इको टूरिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं जिससे लोकल कम्युनिटीज को फायदा हो और कंजर्वेशन एफर्ट्स में मदद मिले। झारखंड के जंगलों का फ्यूचर हमारे हाथों में है। ये एक लेगेसी है जो हमें विरासत में मिली है और जिसे हमें आने वाली जनरेशंस को और ज्यादा समृद्ध और जीवंत बनाकर पास करना है। आइए जंगल की फुसफुसाहट सुने और साहस, विजडम और उसमें मौजूद जीवन की अद्भुत विविधता की रक्षा करने के अटूट कमिटमेंट के साथ उसकी पुकार का जवाब दें।